भारत के हृदय में फुसफुसाते देवदार के पेड़ों और भोर की सुनहरी किरणों के बीच अर्जुन नाम का एक अकेला व्यक्ति रहता था। वह भाग्य से नहीं बल्कि अपनी पसंद से अकेला था। जीवन ने उसे एकांत की कला सिखाई थी और उसने इसे शांत गरिमा के साथ अपनाया। उसके दिन चिंतन में बीतते थे, उसकी रातें सितारों की संगति में, जिनमें से प्रत्येक उसे प्राचीन काल की कहानियां सुनाता था। एक दिन बिहार के घने जंगलों में भटकते हुए अर्जुन एक पुराने भूले हुए रास्ते पर ठोकर खा गया। उत्सुकता से वह उस रास्ते पर चल पड़ा। उसका दिल अज्ञात के रोमांच से धड़क रहा था। रास्ता उसे एक शांत उपवन में ले गया, जहां एक पुराना अंजीर का पेड़ ऊंचा और राजसी खड़ा था। इसकी चौड़ी छतरी के नीचे एक आकृति बैठी थी, जो एक भिक्षु के गेरुए वस्त्र पहने हुए पैर मोड़े हुए थी। यह बुद्ध थे। बुद्ध की उपस्थिति शांति की किरण थी। अर्जुन हालांकि शुरू में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने खुद को आज्ञा मानने के लिए मजबूर पाया। जैसे ही वह प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने बैठा, एक गहन मौन ने उन्हें घेर लिया। बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज लोरी की तरह सुखदायक थी। एकांत में व्यक्ति स्वयं का सच्चा सार पाता है। दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है और आंतरिक आवाज तेज हो जाती है। लेकिन एकांत एक दोधारी तलवार भी हो सकती है। यह ज्ञान की ओर ले जा सकता है, या यह किसी को निराशा की गहराई में डुबो सकता है। कुंजी संतुलन में निहित है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। हर शब्द उसकी आत्मा में खुद को उकेर रहा था। उसने महसूस किया कि उसने एकांत को अपनाया था, लेकिन उसने इसे मानवीय संबंधों के दर्द से खुद को बचाने के लिए एक ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया था। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए उपवन में रहने के कारण दिन हफ्तों में बदल गए। उसने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और जीवन की नश्वरता के बारे में सीखा। बुद्ध ने उसे ध्यान करना, भीतर देखना और अपने डर और इच्छाओं का सामना करना सिखाया। अर्जुन के ध्यान सत्र गहन थे। उसने अपने अतीत के भूतों, दिल टूटने, असफलताओं और पछतावे का सामना किया। हर याद एक सबक थी, हर दर्द उपचार की ओर एक कदम था। उसने माफ करना, जाने देना और अपने भीतर शांति पाना सीखा। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, वैसे वैसे अर्जुन भी बदलते गए। वह एकांत की तलाश करने वाले व्यक्ति से संतुलन पाने वाले व्यक्ति में बदल गया। उसे अब संबंधों से डर नहीं लगता था, बल्कि वह उन्हें खुले दिल से गले लगाता था। उसने सीखा कि सच्चा एकांत अकेले होने के बारे में नहीं, बल्कि अपने भीतर संपूर्ण होने के बारे में है। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, अर्जुन को संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। उसे अपना रास्ता, अपना उद्देश्य मिल गया था। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ अपने बारे में नहीं थी, बल्कि दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करने के बारे में थी। कृतज्ञ हृदय से अर्जुन ने बुद्ध को विदाई दी। वह एकांतवासी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश की किरण की तरह अपने गांव वापस चला गया। उसने अपना ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी नई नई मिली हुई बुद्धि को हर उस व्यक्ति के साथ साझा किया जो सुनने को तैयार था। लोग उसके शांत व्यवहार, उसके दयालु हृदय और उसकी प्रबुद्ध आत्मा की ओर आकर्षित हुए। अर्जुन का जीवन एकांत की शक्ति और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमाण बन गया। उन्होंने दूसरों को संतुलन खोजना, अपने भीतर के आत्म को गले लगाना और अपने दिलों में ज्ञान की तलाश करना सिखाया। साल बीतते गए और अर्जुन की विरासत बढ़ती गई। वह अब सिर्फ एकांत चुनने वाला व्यक्ति नहीं रह गया था। वह कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक मित्र था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत आत्माओं को आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आखिर में अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन संबंधों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि सही लोगों को खोजने के बारे में है। यह खुद के प्रति सच्चे होने और दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के बारे में है। और इस तरह एकांत की खामोश सिम्फनी बजती रही, दिलों को छूती रही और एक एक करके जीवन बदलती रही। अर्जुन का प्रभाव उसके गांव से आगे बढ़कर दूर दूर की जमीनों और विविध संस्कृतियों तक पहुंच गया। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं, जो बुद्ध की बुद्धिमत्ता के सार को प्रतिध्वनित करती थीं। जीवन के हर क्षेत्र से लोग मार्गदर्शन और सांत्वना की तलाश में उनके पास आते थे। अर्जुन ने उन सभी का स्वागत किया,
कभी किसी को भी दूर नहीं किया। एक दिन माया नाम की एक युवती गांव में आई। वह अपने माता पिता की हाल ही में हुई मृत्यु से परेशान थी। माया ने अर्जुन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उसे उम्मीद थी कि वह उसकी मौजूदगी में शांति पा सकेगी। उसने उसे नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। माया के पास आते ही अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। वह उसकी आंखों में दर्द, उसके द्वारा उठाए गए बोझ को देख सकता था। मेरे साथ बैठो, उसने अपने बगल में जमीन थपथपाते हुए आमंत्रित किया। माया बैठ गई। उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। मैं इस दर्द से कैसे उभरूं? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसे करुणा से देखा। दर्द जीवन का एक हिस्सा है, जैसे कि खुशी। दोनों को स्वीकार करने से ही हम संतुलन पाते हैं। खुद को दुखी होने दें, लेकिन खुद को ठीक होने दें। समय के साथ आपको शांति मिलेगी। अर्जुन ने एक समूह हीलिंग सर्कल बनाने का फैसला किया, जहां लोग अपनी कहानियां, अपने दर्द और अपनी खुशियां साझा करने के लिए एक साथ आ सकते थे। उनका मानना था कि दूसरों के साथ जुड़कर वे ताकत और समर्थन पा सकते हैं। यह मंडली तेजी से बढ़ी और कई लोगों के लिए शरण स्थली बन गई। प्रत्येक सत्र की शुरुआत अर्जुन द्वारा निर्देशित ध्यान से होती है। उन्होंने उन्हें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने मन को केंद्रित करना और अपने डर को दूर करना सिखाया। ध्यान के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जिससे मानवीय भावनाओं और लचीलेपन की एक ताना बाना तैयार हुआ। माया को हीलिंग सर्किल में सांत्वना मिली। उसने पाया कि उसका दर्द अनोखा नहीं था। दूसरों को भी इसी तरह के नुकसान का सामना करना पड़ा था। अपनी साझा कहानियों के माध्यम से उसे ठीक होने का साहस मिला। वह सर्किल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिसने नए लोगों को अपना समर्थन दिया, जैसा कि अर्जुन ने उसके लिए किया था। अपने समुदाय में हुए गहन परिवर्तनों से प्रेरित होकर अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक फैलाने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, मठों, गांवों और शहरों का दौरा किया। वे जहां भी गए, उन्होंने संतुलन, करुणा और आत्म खोज का अपना संदेश साझा किया। हिमालय की तलहटी में अर्जुन की मुलाकात भिक्षुओं के एक समूह से हुई। वे उसकी यात्रा से प्रभावित हुए और उसे रहने के लिए आमंत्रित किया। वहां अपने समय के दौरान अर्जुन ने ध्यान और माइंडफुलनेस में नई तकनीकें सीखीं, जिससे उनकी समझ और अभ्यास समृद्ध हुआ। पेमा नामक एक साधु अर्जुन के बहुत करीब हो गया। पेमा युवा था, सीखने के लिए उत्सुक था और सवालों से भरा हुआ था। अर्जुन ने उसमें अपने युवा रूप का प्रतिबिंब देखा। उन्होंने दर्शन, आध्यात्मिकता और अस्तित्व की प्रकृति पर चर्चा करते हुए घंटों बिताए। जब अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखता था, तो वह रेगिस्तान में एक छोटे से गांव में आता था। गांव भयंकर सूखे से पीड़ित था और लोग हताश थे। अर्जुन ने वहां रहने और मदद करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को एक प्राचीन वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया, जिसे बुद्धि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। उसने उन्हें पानी बचाने, सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाने और एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करने की तकनीकें सिखाईं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उन्हें अपने भीतर आशा खोजना सिखाया। धीरे धीरे गांव बदल गया। अर्जुन की शिक्षाओं से प्रेरित लोगों ने अपनी समस्याओं के लिए अभिनव समाधान खोजे। उन्होंने कुएं खोदे, जलाशय बनाए और पेड़ लगाए। एक बार बंजर साल बीत गए और अर्जुन की यात्रा उसे अपने गांव वापस ले आई। वह बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था और संतुष्टि की गहरी भावना से भरा हुआ था। गांव भी बदल गया था। हीलिंग सर्किल और अर्जुन की शिक्षाओं की विरासत की बदौलत आशा और ज्ञान की किरण बन गया था। माया गांव में एक नेता बन गई थी। अर्जुन के काम को जारी रखते हुए उसने खुशी के आंसुओं के साथ उसका स्वागत किया। उसके लौटने के लिए आभारी थी। साथ में वे गांव में घूमते रहे, अतीत को याद करते रहे और भविष्य की योजना बनाते रहे। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है। उसने अपना उद्देश्य पाया था, न केवल अकेलेपन में, बल्कि उसने जो संबंध बनाए थे और जिन लोगों को उसने छुआ था, उनमें। अर्जुन ने अपने शेष वर्ष गांव में दूसरों को पढ़ाने, मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने में बिताए।
वह जानता था कि उसका समय सीमित है, लेकिन उसकी विरासत जीवित रहेगी। उसने कई लोगों के दिलों में ज्ञान के बीज बोए थे और वे बीज बढ़ते और फैलते रहेंगे। एक शांत सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज पर उग आया, अर्जुन ने अपनी अंतिम सांस ली। वह अपने प्रियजनों से घिरे हुए शांति से चला गया। गांव ने अपने प्रिय शिक्षक के नुकसान पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए गहन प्रभाव का भी जश्न मनाया। माया, जो अब एक बुद्धिमान और दयालु नेता है, ने अर्जुन के काम को जारी रखा। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी शिक्षाएं भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचें, जिससे उसकी विरासत अनंत काल तक सुरक्षित रहे। साल दशकों में बदल गए और अर्जुन की कहानी एक किंवदंती बन गई। उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं, दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को छू गईं। विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों ने उनके शब्दों में सांत्वना और ज्ञान पाया। एक दूर देश में कवि नाम के एक युवा लड़के ने अर्जुन के जीवन के बारे में एक किताब खोजी। उसकी कहानी से प्रेरित होकर कवि ने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। वह उस गांव में गया जहां अर्जुन रहता था, उन लोगों से सीखने की कोशिश में जो उसे जानते थे। कवि ने गांव पाया जो अब ज्ञान और करुणा का एक समृद्ध समुदाय है। वह माया से मिला, जिसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और अर्जुन की शिक्षाओं को उसके साथ साझा किया। कवि को एहसास हुआ कि उसका भी एक उद्देश्य था, संतुलन, करुणा और आत्मखोज का संदेश फैलाना। और इस तरह एकांत और जुड़ाव की खामोश सिम्फनी चलती रही। इसकी धुन नई आवाजों द्वारा आगे बढ़ाई गई। इसकी लय मानवता के दिलों में गूंजती रही। अर्जुन की विरासत जीवित रही, आंतरिक शांति की शक्ति और मानवीय संबंधों की सुंदरता का एक कालातीत प्रमाण। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव सीखने और ज्ञान के स्थान के रूप में जाना जाने लगा। दुनिया भर से लोग अर्जुन और बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने आए और गांव साधकों और विद्वानों के एक जीवंत समुदाय के रूप में विकसित हुआ। माया, जो अब एक आदरणीय बुजुर्ग हैं, ने ग्रामीणों को ज्ञान और करुणा के साथ मार्गदर्शन करना जारी रखा। नए आगमन में से एक लीला नाम की एक युवती थी। अर्जुन की विरासत की कहानियों से आकर्षित होकर उसने जीवन और आध्यात्मिकता की अपनी समझ को गहरा करने की कोशिश की। लीला बुद्धिमान, जिज्ञासु, पीढ़ियों से चली आ रही शिक्षाओं और प्रथाओं को आत्मसात करना। लीला की ज्ञान की प्यास ने उसे न केवल गांव की आध्यात्मिक शिक्षाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि समुदाय निर्माण और संधारणीय जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को भी जानने के लिए प्रेरित किया। उसने कृषि, जल संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में सीखा। उसने एक सामंजस्यपूर्ण और संपन्न समाज बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशल के साथ एकीकृत करने के महत्व को देखा। माया ने लीला में बहुत संभावनाएं देखीं और उसे गांव के भीतर और अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लीला ने कार्यशालाएं और सभाएं आयोजित करना शुरू कर दिया, अपना ज्ञान साझा किया और दूसरों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। उसके नेतृत्व में गांव ने नवाचार करना और विकास करना जारी रखा, जो संधारणीय जीवन और दयालु समुदाय का एक मॉडल बन गया। एक रात जब लीला ज्ञान वृक्ष के नीचे ध्यान कर रही थी, तो उसे एक गहन दृष्टि मिली। उसने खुद को एक विशाल महासागर के किनारे पर खड़ा देखा, जिसकी लहरें किनारे से टकरा रही थीं। दूरी पर उसने एक लाइट हाउस देखा, जिसकी रोशनी तूफान के बीच जहाजों को सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन कर रही थी। लीला को एहसास हुआ कि वह दूसरों के लिए प्रकाश की किरण बनने के लिए बनी है, ताकि उन्हें जीवन की चुनौतियों से निपटने और आंतरिक शांति का रास्ता खोजने में मदद मिल सके। इस दृष्टि ने लीला को उद्देश्य की गहरी भावना दी। उसने अर्जुन और बुद्ध की शिक्षाओं को व्यापक दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। माया के आशीर्वाद और गांव के समर्थन से लीला ज्ञान और करुणा की मशाल को दूर दूर तक ले जाने के लिए एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। लीला ने दूर दूर तक यात्रा की, शहरों और गांवों का दौरा किया, सभी पृष्ठभूमि और विश्वासों के लोगों से बात की। उसने संतुलन, करुणा और आत्मखोज की शिक्षाएं साझा की और जहां भी वह गई, उसने दूसरों को आत्मज्ञान के लिए, अपने स्वयं के मार्ग की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उसकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, लेकिन लीला ने अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान से निर्देशित होकर
साहस और लचीलेपन के साथ उनका सामना किया। एक हलचल भरे शहर में लीला की मुलाकात राज से हुई, जो आधुनिक जीवन के दबावों से जूझ रहा एक युवक था। राज पहले तो संशय में था, लेकिन लीला की शांत उपस्थिति और व्यावहारिक शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। वह धीरे धीरे शांति और स्पष्टता पाने के लिए उसकी बातचीत और ध्यान में शामिल होने लगा। राज लीला के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गया, जिसने उसे कार्यक्रम आयोजित करने और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद की। लीला के प्रयासों से संतुलन, करुणा और आत्म खोज के सिद्धांतों के लिए समर्पित एक वैश्विक समुदाय का गठन हुआ। अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से जुड़े। उन्होंने रिट्रीट, कार्यशालाएं और ऑनलाइन फोरम आयोजित किए, जिससे समर्थन और प्रेरणा का एक नेटवर्क बना। गांव में वापस आकर माया ने समुदाय का पोषण करना जारी रखा, नए साधकों का स्वागत किया और अर्जुन और बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं को साझा किया। वह जानती थी कि उन्होंने जो बीज बोए थे वे अब दुनिया भर में खिल रहे थे, ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैला रहे थे। साल बीत गए और लीला गांव लौट आई। अब वह खुद एक बुजुर्ग थी। उसका खुले हाथों से स्वागत किया गया। उसकी यात्रा पूरी हो गई थी। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि गांव कैसे फल फूल रहा था और कैसे शिक्षाएं दूर दूर तक फैल रही थीं। लीला ने अगली पीढ़ी के साधकों और नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए एक संरक्षक की भूमिका निभाई। माया, जो अब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में थी, गर्व और संतोष के साथ देखती रही कि लीला और अन्य लोग अर्जुन द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रख रहे हैं। वह जानती थी कि सीखने, विकास और साझा करने का चक्र जारी रहेगा। प्रत्येक पीढ़ी अपनी खुद की बुद्धि और अनुभव को विरासत में जोड़ती रहेगी। विजडम ट्री के नीचे शांत क्षणों में लीला अक्सर उस यात्रा पर विचार करती थी जो उसे यहां तक ले आई थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन की शिक्षाओं का असली सार यह समझ थी कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि हमारे जीवन अस्तित्व के एक विशाल ताने बाने में एक साथ बुने हुए हैं। एकांत और जुड़ाव की खामोश सिम्फनी बजती रही। प्रत्येक नोट हमारे भीतर और हमारे आसपास मौजूद संतुलन और सद्भाव का प्रतिबिंब था। लीला जानती थी कि उसकी यात्रा एक बड़े पूरे का सिर्फ एक हिस्सा थी, जीवन की शाश्वत सिम्फनी में एक एकल राग। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ उसने अपने आसपास के लोगों का मार्गदर्शन, प्रेरणा और पोषण करना जारी रखा, यह जानते हुए कि ज्ञान और करुणा का प्रकाश उज्ज्वल रूप से चमकता रहेगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करेगा।